वंदे मातरम मेरे प्यारे विद्यार्थियों। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं हूं डॉक्टर धर्मेंद्र पुरी। आज की इस वीडियो में मैं आपको फाउंडेशन बीए बीकॉम बीएससी फाउंडेशन फर्स्ट पेपर पार्ट बी इंग्लिश लैंग्वेज एंड इंडियन कल्चर के 50 प्रश्नों का हल प्रस्तुत करूंगा। ये जो आप क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं लास्ट ईयर बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय का पेपर है जो 19 जून 2024 को हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार रिवाइज कर लीजिए एग्जाम से पहले। फर्स्ट क्वेश्चन है, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर इज कंपोज्ड बाय। ये जो पोयम है किसने कंपोज की, किसने लिखी है? तो टैगोर यानी रविंद्रनाथ टैगोर, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है। जैसा कि आप जानते हैं 50 प्रश्न हिंदी के आएंगे और 50 प्रश्न इंग्लिश के आएंगे। पार्ट ए और पार्ट बी दोनों को आपको हल करना है और दोनों में आपको सेपरेट सेपरेट नंबर लाना जरूरी है। 100 में से टोटल 35 नंबर लाना जरूरी है। यानी आप एक पेपर में 50 में से 17 और एक में 50 में से 18 प्रश्न आपको सही करना होगा। अगला प्रश्न है, नॉलेज इज फ्री मीन्स फ्री एक्सेस टू ऑल। क्वेश्चन नंबर 3, इन द पोएम वेयर द माइंड इज विदाउट फियर द पोएट हैज कंपेयर्ड रीजन विद स्ट्रीम। ये ऑप्शन इसका सही है। 4 ऑप्शन आएंगे, OMR सीट आपको मिलेगी। जो भी आपको राइट आंसर है उसको ब्लू या ब्लैक बॉल पेन से उसे डार्क करना होगा, याद रखिएगा। सावधानी पूर्वक उत्तर डार्क करिएगा। जब आपको कंफर्म हो कि इसका ये है उसको लगाइएगा। अगर आप एक से अधिक उत्तरों को काला कर देंगे तो वो क्वेश्चन आपका चेक नहीं हो पाएगा, उसका कोई भी अंक आपको नहीं मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। टैगोर वन नोबेल प्राइज इन 1913। बिल्कुल सही बात है। 1913 में टैगोर जी को नोबेल पुरस्कार मिला था गीतांजलि के लिए। द पोएट डिजायर्ड हिज कंट्री टू, ये नहीं, स्लीप नहीं। रविंद्रनाथ टैगोर या पोएट कभी नहीं चाहते कि भारत सुप्त अवस्था में चला जाए, है ना। तो बाकी की ये भी ट्रू है, गीतांजलि टैगोर जी ने लिखी है। वर्ड्स एंड ट्रुथफुलनेस आर क्लोजली एसोसिएट। क्वेश्चन नंबर 5, हु इज थी इन द पोएम वेयर द माइंड इज विदाउट फियर। तो दी का अर्थ है गॉड। क्वेश्चन नंबर 6, एजुकेशन शुड बी रिलेटेड टू इंडियन कल्चर इन इंडिया। ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डज द बेबी टेक हिज फर्स्ट लेसन फ्रॉम हिज मदर, his or her mother। क्वेश्चन नंबर 8, द नेशनल एजुकेशन द ऑथर से, देखिए द नेशनल एजुकेशन जो ऐसे है यंग इंडिया में पब्लिश हुआ था, महात्मा गांधी का है। पहली बार, बहुत पुराना वीडियो है वो गलत हो गया था, उस क्वेश्चन को ठीक कर लीजिएगा। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इज रिटन बाय महात्मा गांधी। इसमें पूछा गया है कि ये इन्होंने ऑथर ने क्या कहा है। एजुकेशन इन पब्लिक स्कूल इज एक्सपेंसिव, हाँ बहुत महंगी होती है पब्लिक स्कूल। इंग्लिश इज एसेंशियल फॉर इंटरनेशनल कॉमर्स एंड डिप्लोमेसी, ये भी सही है। एजुकेशन शुड बी रिलेटेड टू इंडियन कल्चर, हाँ जो शिक्षा है हमारी वो भारतीय संस्कृति से मिली जुली होना चाहिए। जो भारतीय ज्ञान परंपरा चल रहा है आजकल वो इसी से, महात्मा गांधी जी का भी यही विचार था कि भारतीय संस्कृति को लेकर चलना चाहिए हमारी शिक्षा को। तो ऑल द अबव आ जाएगा, डी ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो द पब्लिक स्कूल्स चार्ज टू मच फी। अभी यहाँ कहा है, देखिए ये बताया ना, एजुकेशन इन पब्लिक स्कूल इज एक्सपेंसिव, तो यहाँ पर काफ़ी महंगी है और ये चार्ज टू मच, बहुत फीस लगाते हैं, ऐसा महात्मा गांधी जी का कहना है अपने इस निबंध में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट मेक्स अस फील दैट वी कैन नॉट डू विदाउट इंग्लिश। अवर मेंटल स्लेवरी, मानसिक गुलामी है। एस्ट्रेंज्ड मीन्स क्या होता है, कट ऑफ। नेक्स्ट, प्रीफेस टू महाभारत इज द पार्ट ऑफ इंडियन मिथोलॉजी, भारतीय पुराणों का भाग है। प्रीफेस टू महाभारत किसने लिखा है, ये भी आंसर आएगा। एक आपका सामान्यता अभी तक देखा गया है पिछले 3 साल के एग्जाम में, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में जो इंग्लिश वाला पेपर होता है अनसीन पैसेज जरूर आता है। द सन ऑफ वेल्दी ब्राह्मण लैंड ओनर इन वरोरा नियर नागपुर, ये सब आप देख लीजिए, पढ़ लीजिएगा। इसको अंडरलाइन किया गया ग्रीन से, यहाँ से किया गया। यंग आमटे लिव्ड इन वरोरा, व्हाट इज ट्रू अबाउट यंग आमटे, ऑल द अबव। आमटे लेड हिज लाइफ इन द सर्विस ऑफ डाउन टू अर्थ। नेक्स्ट, आमटे wrote film reviews, producing a great deal profit or money making means lucrative। improvial means improvials means होता है
बहुत ज़रूरतमंद, गरीब, है ना, तो ऑल द अबव आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 को देखिएगा। अ पर्सन हु सर्चेस फॉर एंड कलेक्ट्स डिस्कार्डेड आइटम्स, इसका आएगा बी, स्कैवेंजर। बाबा आमटे डिड नॉट ड्राइव स्पोर्ट कार, फॉल्स, स्पोर्ट कार ड्राइव की थी। अब ये इसी पे अनसीन पैसेज पर आधारित है, इसलिए इनका कुछ नहीं कर सकते। ये भी आपको यहाँ पर अनसीन पैसेज आ गया है, इसको देख लीजिएगा। किंग अर्थर लिव्ड इन टमलेट, ही वाज फेमस फॉर, देख लीजिएगा, इसमें कुछ नहीं है, ये अलग आ सकता है, सामान्यतः अलग ही आता है। किंग आर्थर लिव्ड इन कॉमलेट, या इसी में से आपको देख के करना है जो आप 11th-12th में करते हैं अनसीन पैसेज, उसी प्रकार का है, थोड़ा सा यहाँ एडवांस हो जाते हैं ग्रामर। तो यहाँ पर देख लीजिएगा 22 का सी है, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू, इसी के आधार पर है, इसलिए इसमें हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। विच वन वाज नॉट ए नाइट, नीवर। A traditional historical story that is widely believed but is not verifiable is legend. Next, knight is man who served his sovereign or lord as a mounted soldier in armor. यहाँ पर क्या है, ये सब उसी पर आधारित प्रश्न है 30 तक। हम 31st क्वेश्चन देखते हैं। वन हुज वाइफ इज डेड, उसको हिंदी में विदुर कहते हैं, जिनकी पत्नियां नहीं होती हैं, इंग्लिश में कहते हैं विडोवर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 है। दैट विच कैन नॉट बी सेटिस्फाइड इज insensible, insensible. Plants of a particular region is flora, और जीव यानी जीव जंतु है, एनिमल है, पर्टिकुलर रीजन वो फोना कहलाएगा, यानी फ्लोरा यानी वनस्पति, फोना में जीव जंतु आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 34, सोशल पोजीशन और रैंक इज स्टेटस, वन हु uses fear as a weapon of power is militant, उग्रवादी होते हैं। 36, the thing which is not subject to death is eternal, शाश्वत होता है ना, eternal तत्व, शाश्वत सत्य। क्वेश्चन नंबर 37 में आपको a dash of bees यानी मधुमक्खियों की झुंड को क्या है, स्वार्म कहा जाता है, ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 38, दिस इज डैश पेन, दिस इज डैश, दिस इज माई पेन, दिस इज माइन, ए ऑप्शन सही है। लोटस इज मोर ब्यूटीफुल देन मैनी अदर फ्लावर्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडजेक्टिव, एडजेक्टिव क्या नहीं है बताना, तो ऑनेस्टी एडजेक्टिव नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, यू मस्ट रीप दैट यू हैव शू, है ना, आप वही काटोगे जो आपने बोया है। क्वेश्चन नंबर 42, ही इज इंटरेस्टेड इन ड्राइंग, बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 43 है, विल यू प्लीज टॉक मोर क्वाइटली, सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 44, ही वॉज टू वीक टू वॉक, वह बहुत ही कमज़ोर है चलने के लिए, यहाँ पर भी आपको यूज़ करना है सही। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है यहाँ कौन सा सही स्पेलिंग वाला शब्द आएगा। अरुण इज still a thief because yesterday he tried to steal a plate made of steel from house, तो स्टील का मतलब अभी भी अरुण, अरुण जो है वह चोर है और उसने कल चोरी की है, इस स्टील का मतलब चोरी करना होता है, और स्टील यानी जो प्लेट चोरी की है वो स्टील की है, तो बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 46, ही इज डैश ड्यूटी नाउ, ही इज ऑन ड्यूटी, ऑफ ड्यूटी नाउ। आई स्टैंड फॉर माई फ्रेंड, इसमें सही प्रपोजिशन आएगा ए। द जज, सॉरी, द जग इज केप्ट ऑन द फ्लोर, है ना, फ्लोर यानी तल पर रखा हुआ है, फ्लोर पर रखा हुआ है, ये प्रपोजिशन सही होगा ए वाला। लास्ट क्वेश्चन, फिलोसफी इज डिफिकल्ट सब्जेक्ट, बी ऑप्शन सही है। संतोष इज वर्किंग इन एन यूनिवर्सिटी, अ यूनिवर्सिटी, ये यू जो है आपका स्वर है, लेकिन इसका जो प्रोनाउंसिएशन हो रहा है वो व्यंजन की तरह हो रहा है, इसलिए इसमें ए आएगा, ये आप जानते हैं। और आपके एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।